हेलो व्यूवर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आपको मैं अभी जी हाँ, जो अभी अभी आज सुबह की जो शिफ्ट थी आपका एस्टेट टीजीटी फिजिकल एजुकेशन दोस्तों, उसकी आंसर की मैं लेकर हाजिर हो गया हूं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। और दोस्तों मेरे पास में ये सेट डी है, ठीक है। ये सेट डी की मैं आपको आंसर की करवा रहा हूं और आप इसको मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सेट डी की मैं आंसर की आपको करवाने वाला हूं। जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और शेयर, जी हाँ, शेयर जरूर कर दीजिए। ऑथेंटिक आंसर की, जी हाँ, 101% दोस्तों ऑथेंटिक आंसर की मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं। बड़ी मेहनत की आप सबके लिए निकालने के लिए। तो दोस्तों एक बार प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। तो यहाँ लगातार आपको 60 क्वेश्चंस की जो आंसर की है वो करवा दूंगा दोस्तों। यहाँ पर सेट डी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सेट डी है मेरे पास में। तो यहाँ पर जो पहला आपका आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर के रूप में मैच के तुरंत पहले अपने छात्र में धावक उच्च भाव जागृत करने हेतु कौन से हार्मोन का स्तरीय स्रवण आप सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ये है आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन वन रहेगा, एंडोफिन्स, ठीक है। एंडोफिन जो एंडोफिन्स है दोस्तों, इसका यूज किया जाता है आपके शरीर, आपका जो प्लेयर है उसको दौड़ने में, जो आपका धावक का उच्च भाव जागृत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे आपको सुमेलित करना था। क्वेश्चन नंबर आपका जो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में क्वेश्चन पेपर है वो सेट डी है। सेट डी की मैं आपको आंसर की करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये मैच करने के लिए बोला गया था, तो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ सिर्फ। तो आपका ये रहेगा यहाँ पर फर्स्ट, आपका जो सेकंड है ये आपका सही रहेगा। यहाँ पर देखिए जो डंक है ना, डंक आपका आपका बास्केटबॉल से मैच करता है। और जो आपका यहाँ पर सेकंड है एक्सपेडिट, एक्सपेडिट दोस्तों आपका करता है ये टेबल टेनिस से, ठीक है। एस होता है दोस्तों, ये आपका रहता है आप जब टेनिस खेलते हैं। और बीमर है दोस्तों, क्रिकेट से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा गया था कि योग के रचयिता कौन है। तो दोस्तों योग के रचयिता है महर्षि पतंजलि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से उस कथन को चुनिए जो सिरे से इस भ्रम को नकारता है, जिसे कहा जाता है कि यदि महिलाएं भार प्रशिक्षण करेंगी तो पुरुष जैसी दिखने लगेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन राइट है। आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिए साथ के साथ में। यहाँ पर पूछा गया था कि क्यूटलेट इंडेक्स टेस्ट, तो दोस्तों क्यूटलेट जो आपका टेस्ट है ये क्यूटलेट इंडेक्स टेस्ट है। तो दोस्तों ये आपका होता है बीएमआई, ठीक है, बीएमआई चेक करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर था 96 में आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर अगर कोई टूर्नामेंट में पराजित हो जाती है टीम तो उसको दोबारा से खेलने का मौका किस में मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपका जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ये है आपका यहाँ पर नॉकआउट में डबल नॉकआउट, ठीक है। डबल नॉकआउट टाइप में आपको मिलता है। यहाँ पर देखिए नॉकआउट पूछ रखा था, ठीक है। आप पजल हो गए होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर था, इसमें बाइसेप्स फीमस पेशी किसके आकुचन के लिए है। तो ये आपकी रहती है घुटने का आकुचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका खेलो इंडिया यूथ खेल 2021 कहाँ होंगे। तो दोस्तों ये पता है कि चौथे नंबर के होने वाले हैं और ये आपके होंगे पंचकूला हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि अब्राहम मैस्लो से संबंधित क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको बताना था कि ये अब्राहम मैस्लो ने किसका योगदान दिया है, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो का जो योगदान है वो है आपका अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान में, ठीक है, अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान में है। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे 100 नंबर क्वेश्चन में कि आप दीवार को धकेलते हैं तो यहाँ पर कौन सा होगा। तो ये रहता है आपका आइसोमेट्रिक, ठीक है। आइसोमेट्रिक मैं निशान लगा रहा हूँ, आप इनको देख लीजिएगा। आइसोमेट्रिक है, ये सेकंड नंबर है यहाँ पे, और ये है आपका आइसोमेट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण पोषक तत्व लिपिड यह भी कहलाता है। तो लिपिड आपका कहलाता है यहाँ पर वसा, ठीक है, वसा कहलाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि ऊर्ध्व व अधोमुखी दो पीपल की पत्तियां हैं जिसका लोगो है। तो यहाँ पर ये लोगो बताना था कि ये लोगो किसका है। तो ये लोगो आपका रहता है 102 नंबर में, ये रहेगा आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का, ठीक है भाई। नेशनल एंटी जो आपकी डोपिंग एजेंसी है उसके लिए रहता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि अष्टांग योग में क्या शामिल नहीं है। तो अष्टांग योग में आपकी नेति और धोती ये शामिल नहीं होती, ये आपके षटकर्म है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यहाँ पर आपकी पेशीय शक्ति से रिलेटेड। तो दोस्तों पेशीय शक्ति जब आपका यहाँ पर पूछा गया था, पेशीय शक्ति पेशी या पेशीय समूह द्वारा उत्पादित अधिकतम बल की मात्रा को नापा जाता है। तो ये होता है आपका रोजर परीक्षण द्वारा, ठीक है, रोजर परीक्षण के द्वारा मापा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ
पूछा गया था कि टेबल टेनिस के प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता। तो यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अगर हम बात करें जो 2020 का है, तो ये आपका दिया गया है मनिका बत्रा को। ठीक है, किसको दिया गया है? मनिका बत्रा। पहली बार मनिका बत्रा को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इस क्वेश्चन में प्रशिक्षकों को लीड अप गतिविधि किसके तुरंत बाद करवाई जानी चाहिए। तो लीड अप जो एक्टिविटी है वो आप करवाएंगे जो आपकी जटिल क्रेस्ट के भार हैं। ठीक है, जो जटिल भार है ना, उसके बाद में आप लीड अप एक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, 106 का आ जाएगा यहाँ पर 3। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि फीफा फेडरेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है। 107 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, तो ये है आपका ज्यूरिख। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ज्यूरिक में है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 8 नंबर में, तो यहाँ पर इसका रहेगा आपका 88.06। ठीक है, 88.06 नीरज चोपड़ा ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 में कि जो आपका बाह्य उद्दीपक की प्रतिक्रिया स्वरूप गति करते समय त्वरित दिशा परिवर्तन की क्षमता कहलाती है, तो ये आपकी कहलाएगी स्फूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। संदीप नरवाल किस खेल से संबंधित है। तो संदीप नरवाल आपके कबड्डी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था तैरने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्लावन के सिद्धांत का विकास किसने किया था। तो उत्प्लावन का जो सिद्धांत फेन प्लावन आपने सुना होगा, तो ये है आपका आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट 2020 से दिया गया था, तो ये आपका दिया गया है अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान को दिया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 113 नंबर में कि यहाँ पर बारंबारता और समयावधि द्वारा परिकलित की जाने वाली प्रशिक्षण भार की अधिक मात्रा कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है प्रशिक्षण की मात्रा। ठीक है, प्रशिक्षण की मात्रा इसको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 114 नंबर में कि जो आपका प्रशिक्षण, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया था आपसे स्पीड प्ले स्वीडिश वर्ड है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फाटलेग है। ठीक है, फाटलेग आपका स्वीडिश वर्ड है और उसका हिंदी में अर्थ अगर हम निकालें तो ये आपका स्पीड प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड प्ले को ही आपका फाटलेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि खेल जनित चोटों हेतु दी जाने वाली टेंस की जो थेरेपी है वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रोथेरेपी है, ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी यहाँ पर इसकी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर है 116 में आपको बताना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनीता देवी, अगर आपने अनीता देवी को ही आपने पकड़ना था, तो अनीता देवी देखिए यहाँ पर अनीता देवी ना, इसको तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर नेशनल स्पोर्ट्स दिया गया है। तो आप यहाँ से समझ सकते थे, सिर्फ आपका यहाँ पर सिर्फ एक एन और मतलब थर्ड में ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको सीधा क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 1 मीटर 80 सेंटीमीटर की मानक ऊंचाई। भाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर की जो मानक ऊंचाई है ना, ये आपके वॉलीबॉल में एंटीना जो यूज किया जाता है ना, वॉलीबॉल का एंटीना, इसकी रहती है। ठीक है, अगर बाहु की अधो ऊर्ध्व गति जो शरीर स्थिर कोहनी से की जाती है। देखिए आपकी कोहनी में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोहनी में मूवमेंट करते हैं तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका हाथ ऊपर की तरफ फेस करता है, आपकी हथेली और नीचे की तरफ फेस करती है, तो इसको कहते हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन। नेक्स्ट पूछा गया था कि 36वां संस्करण। देखिए 36वां संस्करण यहाँ पर आपका ना तो ओलंपिक वाला है, ठीक है, ना हैंगजोउ एशियन खेल है और ना आपका बर्मिंघम है। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन बन रहा है 119 का, ये है आपका 3। ठीक है, गोवा राष्ट्रीय खेल, और गोवा राष्ट्रीय खेल 2020 में हुए थे भाई, 36 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर 120 में किस सिद्धांत को खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता। तो यहाँ पर खेल के सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता, तो ये था अनुभव का सिद्धांत भाई। ठीक है, अनुभव का सिद्धांत। और आप ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी था, ये बिल्कुल जो पीजीटी लेवल का होना चाहिए वो पेपर था टीजीटी लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 121 नंबर में इसका स्त्रावण खिलाड़ियों में होने वाली थकान का मूल कारण है। तो देखिए जब आपको थकान होती है ना, तो ये आपके लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था जीन पियाजे को श्रेय जाता है। तो जीन पियाजे को भाई किसका श्रेय जाता है। तो जीन पियाजे को देखिए कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं ना, तो कॉग्निटिविज्म की बात करता है, अनुभूतिवाद के सिद्धांत की बात करते हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 123 में आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर युक्त और मैच आधारित उन्मुख प्रशिक्षण पर जिस चक्कर में बल दिया जाता है, तो ये होता है आपका मैक्रो साइकिल। ठीक है, मैक्रो साइकिल में ही आपको सारी चीजें ये चीजें बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था उपाचे
प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त अथवा अवशोषित की गई ऊष्मा का ऊर्जा मापन है। तो ये आपका रहता है इसमें क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका कैलोरीमेट्री से आप इसको मापते हैं भाई, ठीक है। कैलोरीमेट्री से देखिए, कैलोरी आपका वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोक्सी है, हाइपोक्सीमेट्री ये आपका ब्लड का प्रेशर चेक करने के लिए है, ठीक है। स्पायरोमेट्री है, ये आपका जो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको चेक करने के लिए है। और ये है आपका वेंटिलेटरी, जो आपका हार्ट की जो आपकी जो वेंट्रिकल से जितना भी आपका ब्लड निकलता है और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम में जाता है उसको मापने के लिए है। तो यहाँ पर कैलोरीमेट्री था भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था 125 नंबर में, खेलों में प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रारंभिक चरण। तो प्रारंभिक चरण देखिए माइक्रो होता है, मोनो चक्कर कोई भी नहीं है भाई, ठीक है। माइक्रो चक्कर होता है, उसके बाद में मेजो और फिर उसके बाद में होता है मैक्रो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रैकेट खेल का कोई खिलाड़ी फुटवर्क का उपयोग करते हुए जब दाईं ओर गति करता है, मतलब दाईं ओर वो अपनी मूवमेंट करेगा, तो उसका सर्वश्रेष्ठ जो कर्म है वो आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो कर्म है ये सही हो जाएगा भाई, ठीक है। फर्स्ट कर्म में क्या होगा कि आपका प्रारंभिक भार है ना वो दाएं पैर पे रहता है, तो आप अपना जो दायां पांव है वो उठा सकते हैं अगर बाएं पांव पे आपका वेट रहेगा। फिर उसमें था आपका 3 नंबर में, गुरुत्वाकर्षण का जो आधार है ना वो आपका डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद में था आपका वजन का स्थानांतरण आप बाएं से दाईं ओर करते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 127 नंबर, बुक वॉल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बन रहा था स्वास्थ्य, फुर्सत के समय का सदुपयोग और नैतिक चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई कब अलग हुई थी? तो लक्ष्मीबाई भाई यहाँ पर जो अलग हुई है ये हुई थी सितंबर 1995 में, ठीक है। सितंबर 1995 में, और 96 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन बाद में अभी इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129 नंबर, इसमें पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो जो 26 आपका आयोजित किए जाएंगे तो ये भाई मिलान कोर्टिना के अंदर है, मिलान कोर्टिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित तालिका में श्रेष्ठ संयोजन की आपने चुनना था, तो श्रेष्ठ संयोजन कौन सा होगा? तो यहाँ पे है आपका सेकंड नंबर, देखिए सोलियस है आपकी, ये पार्श्व पांव की होती है, ठीक है, निचले पांव की, ठीक है, निचले पैर की होती है, ठीक है। जो आपकी सेरेटस है, सेरेटस आपकी होती है धड़ की, ठीक है। और उसके बाद में जो हैमस्ट्रिंग है वो आपकी होती है पिछले पांव की, मींस आपकी थाइज की जो पिछली मसल्स होती है। और ट्रेपेजियस दोस्तों आपकी गर्दन की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था यहाँ पर 131 नंबर में पूछा गया था कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह भी कहलाता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाएगा? ये होता है आपका ऊष्मा गतिक का प्रथम सिद्धांत, ठीक है। ऊष्मा गतिक का प्रथम सिद्धांत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट था आपसे हाइपोक्सीमिया का मापन किया जाता है। तो हाइपोक्सीमिया का जो आपका मापन किया जाता है ये आपका पल्स ऑक्सीमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था संरचनात्मक वर्गीकरण के तहत गैस्ट्रोमेनियस पेशी आती है। तो गैस्ट्रोमेनियस यहाँ पर आपकी जो पेशी आती है ना 133 में, यहाँ पर द्विपंखीय होती है, ठीक है भाई, द्विपंखीय। मैं भी पजल हो गया था इस क्वेश्चन में, एक पंखीय मैंने सोचा था क्योंकि हमारी पिंडी मसल होती है, काफ मसल। तो यहाँ पर भाई इसमें आप चेक कर लेना, ठीक है, ये आपकी द्विपंखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 134 नंबर में आपसे पूछा गया था कि खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने दी है। तो यहाँ पर भाई सिगमंड फ्राइड, यहाँ पर 134 नहीं भाई 134 में आपका दिया गया था खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ये आपकी कार्ल डीएम ने, ठीक है, कार्ल डीएम ने दी है भाई, ठीक है। खेल मनोविज्ञान की है यहाँ पर। अगर हम सिगमंड फ्राइड की बात करते तो मनोविज्ञान की हो जाती है, और कार्ल डीएम की है भाई यहाँ पे, ठीक है, खेल के लिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा, खेल के लिए है कार्ल डीएम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 135 नंबर में कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में आपका क्या दिया जाता है। तो भाई 25 लाख आपको 2 जगह पे लिखा मिल रहा है, ठीक है। 15 लाख नहीं है आपका, ये नहीं है, ठीक है। और आपने ये देखना था कि जब भी वो मेडल दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट था भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित मेलाटोनिन व सेरोटोनिन प्रशिक्षकों
कि किस चक्कर को नियंत्रित रखने में सहायक है? 136 का पूछा गया था, तो भाई ये है आपके सोने और जागने के चक्कर को, ठीक है। सोने और जागने के लिए पीनियल ग्लैंड्स आपकी रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। ये एक आपके हार्मोन का यहाँ पर स्त्रावन करेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यहाँ पर 137 नंबर में, 137 में पूछा गया था यहाँ पर, तो 137 में आप इसको देख लीजिएगा भाई, चेक कर लीजिएगा। 137 का यहाँ पर एक सही रहेगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना तो यहाँ पर भाई ये 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1984 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर आपका, एक लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता में 12 ग्रुप और 4 टीमों के हैं, ठीक है, और 4 ग्रुप 5 टीमों के भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो लीग राउंड में इतने मैच आपके करवाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर भाई इस क्वेश्चन में आपका बनेगा 112 मैचेस, ठीक है। 112 मैच आप इसमें करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, हृदय की प्रत्येक धड़कन द्वारा नीले से स्रावित रक्त की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 41 नंबर में, फेफड़ों व रक्त में गैसों का आदान प्रदान, आपका जो फेफड़े हैं और जो आपका गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भाई आपका 141 में फेफड़ों और रक्त में गैसों का आदान प्रदान, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट ना आपसे पूछा गया था यहाँ पे, ओलंपिक की किसी प्रकार की श्रेणी में टेबल टेनिस सर्वप्रथम कब शामिल किया गया? तो जो टेबल टेनिस आपका खेल है ये शामिल किया गया है, ये आपका 1960 रोम पैरालंपिक में, ठीक है, 1960 रोम पैरालंपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 43 में 143 में आपसे पूछा गया था कि जो अवधारणात्मक व गतिज समन्वय की सहायता से नियंत्रित व सुनिश्चित प्रदर्शन की योग्यता को कहते हैं? तो भाई इसको कहते हैं आपका शारीरिक निपुणता, ठीक है, शारीरिक निपुणता इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 144 नंबर में, खेल व युवा मामलात मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित TOPS टॉप्स का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर जो आपका 144 का जो पूरा नाम है ये बनता है आपका टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, प्रोटीन जो स्वयं को अपरिवर्तनीय रखते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को त्वरित करता है कहलाता है? तो भाई ये आपका कहलाता है एंजाइम, ठीक है, एंजाइम आपके प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए कोर्नों में, यहाँ पर इन्होंने इंच में पूछ लिया, तो अगर यहाँ पर फीट में होता ना तो 5 फुट 1 इंच, ठीक है, 5 फीट 1 इंच, तो ये होती है आपकी कॉर्नर पे, ठीक है, और बीच में से आपका जो सेंटर में से रहेगा 5 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4th राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ओलंपिज्म की मान्यताएं क्या है? तो ओलंपिज्म की जो मान्यताएं हैं ये है आपकी श्रेष्ठता, आदर और मित्रता, ठीक है, 147 का 2। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि हॉकी खेल में स्वयं के शरीर तथा स्टिक की मदद से विरोधी खिलाड़ी को बॉल तक पहुंचने से रोकना। देखिए ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, आप किसी को रोकते हैं, ब्लॉकेज नहीं आप का यूज किया जाता कभी भी, ठीक है, और कैरिड और इन्फ्रिंजमेंट ये भी बिल्कुल यूज नहीं किए जाते। तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर महिलाओं के बारे में पूछा गया था, तो भाई महिलाओं के बारे में ये माना जाता है कि जब भी ये एक हमारे परिवार में, आप ये कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में ये एक मिथ बना हुआ है कि अगर मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द हो रहा ना तो ये तो नॉर्मल होता है, होने दो, इसमें कोई भी आपको विशेषज्ञ से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो भाई ये बिल्कुल भी एक मिथक है, तो इसमें सलाह लेनी जरूरी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लंबी कूद में कौन सी शैली प्रयोग नहीं की जाती? ठीक है, कौन सी शैली? देखिए हिच किक आपकी लंबी कूद में होता है, हैंग स्टाइल भी और सेल स्टाइल भी। जो सीजर स्टाइल है ना वो आपका हाई जंप में किया जाता है। तो भाई ये थे आपके 60 क्वेश्चन। आई होप कि ये आंसर की बिल्कुल, देखिए मैंने बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन यहाँ चुन चुन के यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर की आपको करवा दी है। फिर भी हो सकता है मे बी एक या दो क्वेश्चन में वो भी आपका 99%, मैं कहूँगा कि 99% हो सकता है मे बी उनमें कोई गड़बड़ हो। अदरवाइज दोस्तों ये आपकी
99.999% बिल्कुल राइट है। आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।